नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी शुरू करते हैं। अरे सुरभि, देखो तो दरवाजे पर कौन लगातार घंटी बजा रहा है। ये भी कोई तरीका होता है घंटी बजाने का? किचन से सुरभि की दादी बोली। हाँ दादी, अभी खोलती हूँ। और दौड़कर सुरभि ने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर अपनी बुआ को खड़ा पाया। कौन है सुरभि? किचन से फिर आवाज़ दादी की आई। दादी, वो ममता बुआ आई हैं, दरवाजे पर खड़ी सुरभि ने कहा। सुरभि के मुंह से ममता का नाम सुन कुछ देर के लिए दादी एकदम खामोश रह गईं। साड़ी का पल्लू कमर से निकालकर दादी पल्लू में हाथ पोंछते हुए दरवाजे पर आ गई। यहाँ क्यों और क्या लेने आई हो? अब अपने पिता को तो तुम खा ही गई, अब क्या हमें भी नहीं छोड़ोगी? गुस्से में लाल होकर दादी ने ममता से इतने कटु वचन कहा। दादी का रौद्र रूप देखकर सुरभि थोड़ा घबरा गई। दादी हाई ब्लड प्रेशर की मरीज थी, इसीलिए जल्दी से किचन से एक गिलास पानी लाकर दादी को दिया। पानी का गिलास दादी हाथ से हटा अलग करते हुए दादी बोली, सुरभि, इससे कह दो अपना बोरिया बिस्तर लेकर उस दिन की तरह यहाँ से निकल जाए जैसे उस दिन हमारी इज्जत को दांव पर रख कर निकल गई थी। माँ की कटु बात सुनकर भी ममता दरवाजे पर ही खड़ी रही। सुरभि की दादी ने दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया और सोफे पर आकर बैठ गई। शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। सुरभि के हाथ से पानी लेकर पिया और अतीत में खो गई। और इधर सुरभि कभी खिड़की से दरवाजे पर बैठी बुआ को देखती है तो कभी सोफे पर गुस्से में लाल बैठी अपनी दादी को। सुरभि भी चुपचाप से अपनी दादी के बगल में आकर बैठ गई। सुरभि की उम्र लगभग 16 साल की थी और वह सब कुछ समझ सकती थी। दादी, दादी, क्या सोच रही हो? सुरभि की आवाज़ सुनकर दादी किसी गहरी सोच से बाहर निकल आईं। दादी, बुआ काफ़ी देर से गर्मी में बाहर बैठी हैं, क्या हम उन्हें अंदर बुला लें? नहीं, मैंने उसे अंदर आने का एक मौका दिया था, लेकिन अब मैं दोबारा उसे अपनी दहलीज के अंदर नहीं आने दूंगी। दादी ने आंखें लाल करते हुए कपकपाते होठों से कहा। अपनी दादी के पास बैठी सुरभि ने बड़े स्नेह के साथ दादी से कहा, मुझे बहुत अच्छे से वह दिन याद है जब बुआ की शादी होने वाली थी। दादाजी और पापा कई दिनों से शादी की तैयारियां कर रहे थे। हम लोगों के लिए भी सुंदर सुंदर कपड़े आए थे, लेकिन अचानक बुआ के गायब हो जाने से शादी नहीं हो पाई थी और दादाजी को हार्ट अटैक आ गया था, जिस कारण हमने दादाजी को सदा के लिए खो दिया था। दादी सुरभि के मुंह से यह सब सुनकर वापस अतीत में चली गई और अपने दोनों पैर सोफे के ऊपर रखकर अपने एक हाथ से सिर पकड़कर रोने लगी और रोते हुए बोली, सुरभि, लड़कियां घर की शान होती हैं, माता पिता का अभिमान होती हैं। जब वह कोई गलत कदम उठाती हैं तो माता पिता की बनी बनाई हुई इज्जत 2 मिनट में मिट्टी में मिल जाती है। तुम अपने माता पिता के साथ कभी ऐसी हरकत मत करना जिससे उनका सर सदा के लिए झुक जाए। सुरभि ने अपने हाथों से दादी के आंसू पोंछे और कहा, दादी, वह एक नाजुक समय था जो बीत गया। इस हादसे को लगभग 5 साल हो गए हैं। बुआ के साथ क्या हुआ था, उन्होंने किस तरह 5 साल काटे हैं, हमें कुछ नहीं पता। उन्हें अंदर बुला लेते हैं और उनसे उनका हालचाल पूछते हैं। आखिर वह इतने दिनों बाद वापस घर क्यों आई हैं? ऐसे दरवाज़ा बंद करने से कुछ नहीं होगा और नहीं तो लोगों को कानाफूसी करने का मौका मिलेगा। दादी ने सुरभि की बात समझते हुए दरवाज़ा खोलने की अनुमति दे दी। सुरभि ने दरवाज़ा खोलकर बुआ का सामान अंदर किया और उन्हें घर के अंदर बुला लिया। ममता घर के अंदर आते ही अपने घर को देखकर रोने लगी। पिताजी की तस्वीर के आगे जाकर माफ़ी मांगते हुए रोते रोते जमीन में बैठ गई। सुरभि ने पानी का गिलास आगे बढ़ाते हुए बुआ को दिया। पानी की 1-2 घूंट लेकर ममता अपनी माँ के पैरों पर सर रखकर रोने लगी। इसी बीच सुरभि के मम्मी पापा भी अपने काम से वापस घर आ चुके थे। ममता को घर पर देखकर पहले तो सुरभि के पापा को बहुत गुस्सा आया और वह उसका हाथ पकड़कर बाहर निकालने लगे। सुरभि की मम्मी ने समझाते हुए अपने पति का गुस्सा शांत किया और सुझाव दिया कि ममता से उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं और उससे पूछते हैं
कि उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया था। अपनी पत्नी की बात मानकर सुरभि के पापा कुछ शांत हुए। अपने आप को संभालते हुए ममता ने कहा, माँ और भाई, मैंने आप लोगों की बात ना मानकर अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती की है। मानस ने मुझे अपनी बातों में फंसाकर प्यार का नाटक किया था। वह पिताजी की संपत्ति के लालच में आकर मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन जब पिताजी ने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया तो मुझे छोड़कर जाने लगा। मैं उसके प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि मैं उसकी आंखों में लालच नहीं देख पाई और शादी के मंडप से शादी में बनाए गए जेवर को लेकर उसके साथ भाग गई। उसने मुझसे शादी तो नहीं की, मेरे जेवर लेकर उसने मुझे छोड़ दिया और अपने तो पता नहीं कहाँ चला गया। उसे ढूंढने की मैंने बहुत कोशिश करी तो मुझे पता चला कि वह पहले से शादीशुदा है। मैं वापस घर आना चाहती थी, लेकिन जैसे मुझे पता चला कि मेरी शादी के मंडप से भाग जाने के सदमे में पिताजी की मृत्यु हो गई है तो मैं वापस घर आने की हिम्मत नहीं कर पाई। जो मेरे पास बचे खुचे पैसे थे तथा अपनी कुछ सहेलियों की मदद से मैं एक किराए के घर में रहने लगी तथा छोटा मोटा काम कर अपना जीवन बिताने लगी। मैंने समझ लिया था कि यह मेरा पश्चाताप का समय है और मैं अपनी करनी का फल काट रही हूँ। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर सुरभि के पापा की भी आंखें भर आईं। माँ का मन तो माँ का होता है। दादी का भी गुस्सा कुछ शांत हो गया था। सुरभि ने परिवार वालों को समझाया कि बुआ को अपनी गलती का एहसास ही नहीं बल्कि वह उसका पश्चाताप भी कर चुकी हैं। समय ने उन्हें उनकी गलती का एहसास कराया है। बुआ ने जो किया वह बीता हुआ कल था। हमें अब आज की सोचनी है ताकि आने वाला कल बुआ के लिए दुखद ना हो और हमारे परिवार के लिए भी अच्छा रहे। मैंने देखा है इन 5 सालों में हमने बहुत कुछ खोया है। दादा को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन घर के दूसरे सदस्य को तो हम वापस घर में ला सकते हैं ना। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अपनी समझदार बेटी की बात से दादी और उसके पापा सहमत हो गए और बुआ के अतीत को भूलकर उन्हें वापस घर के सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अपनी एक गलती की वजह से ममता ने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। ऐसी गलती थी कि चाहे जितना पश्चाताप कर लो वह गलती सुधरने वाली नहीं थी, क्योंकि समय जो चला जाता है वह लौटकर कभी वापस नहीं आता। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कहानी अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें।